नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद अब 12 अक्टूबर से 3 दिवसीय P20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें G20 के सदस्यों के साथ ही 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि P20 शिखर सम्मेलन 12, 13 और 14 अक्टूबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 30 देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में G20 देशों की संसद, आमंत्रित देश, अफ्रीकी संघ, लगभग 26 संसदों के अध्यक्ष, 10 उपाध्यक्ष, विदेशी समितियों के अध्यक्ष, सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय निकास अंतर संसदीय संघ IPU के अध्यक्ष और 50 से अधिक सांसद, 14 महासचिव P20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौवंश का हमारी संस्कृति और समाज में प्राचीन काल से महत्व बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार सेवा ही धर्म और सेवा ही कर्म के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। गहलोत शुक्रवार को यहां मानसरोवर में गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित गौ सेवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए गौपालन विभाग बनाया और राजस्थान गौ सेवा आयोग का पुनर्गठन किया। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रौद्योगिकी अब पसंद का विषय नहीं बल्कि कानूनी प्रणाली का हिस्सा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति नहीं देने के फैसले के खिलाफ वकील सर्वेश माथुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। बार के किसी भी सदस्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं या हाइब्रिड सुविधाओं के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने से वंचित न किया जाए, क्योंकि प्रौद्योगिकी कानूनी किताबों की तरह ही कानूनी व्यवस्था का एक हिस्सा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्री बीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्री बीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की थी। हनुमानगढ़ जिले की भिरानी थाना पुलिस की टीम ने रोही बीबीपुर स्थित एक फार्म हाउस में दबिश देकर 90 क्विंटल 70 किलो लाल चंदन की लकड़ियां बरामद की है। पुलिस ने मौके से आरोपी सतवीर जाट को गिरफ्तार किया है। SP सुधीर चौधरी ने बताया कि गुरुवार को कांस्टेबल सचिन कुमार द्वारा SHO कविता पूनिया को सूचना दी गई कि रोही बीबीपुर में जगदीश खाती फार्म हाउस में चंदन की लकड़ियों के भंडारण होने की सूचना मुखबिर से मिली है। सूचना पर टीम गठित कर फार्म हाउस पर छापा मारा। फार्म हाउस के गेट पर खड़े आरोपी सतवीर जाट को काबू किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वितीय चरण के साक्षात्कार 17 और 18 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 2021 के पंचकर्म, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, द्रव्य गुण विज्ञान, अगध तंत्र, क्रिया शरीर तथा रोग निदान विषय के साक्षात्कार 19 और 20 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर समय पर अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को सबसे पहले जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसी दिन उनकी पिथौरागढ़ में एक भव्य जनसभा होगी। भाजपा ने PM के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि PM के प्रस्तावित दौरे के तहत जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने के बाद सीमांत क्षेत्र जोलीकांग जाएंगे। वहां ITBP चौकी में जवानों से मुलाकात करेंगे। वो स्थानीय ग्रामीणों के उत्पाद को देखेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। वहां आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे। उसी दिन उनकी पिथौरागढ़ में जनसभा होगी। जैन समाज के विश्वव्यापी संगठन जीतो के सौजन्य में राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय जीतो कॉन्टेस्ट 2023 का शुक्रवार को आगाज हुआ। इसमें समाज के युवाओं के विवाह को लेकर जन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से सोलमेट कनेक्ट का आयोजन किया, जिसमें जीवन साथी की तलाश में देश विदेश से सैकड़ों युवक युवतियों ने भाग लिया।
समाज में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से जैन समाज अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। इसी कड़ी में समाज के विश्वव्यापी संगठन जीतो के सौजन्य में जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में 3 दिवसीय जीतो कॉन्टेस्ट 2023 की शुरुआत हुई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आज राज्य के तीसरे संविधान पार्क का लोकार्पण कर सरकार ने जन जन तक संविधान पहुंचाने का कार्य किया है। ये पार्क नगर परिषद ने अपने कोष से किया है। शहर के उपनगरीय क्षेत्र महेशपुरम आवासीय कॉलोनी के 23,000 वर्ग फीट भूखंड पर 1 करोड़ 40 लाख की लागत से निर्मित किसी भी स्वायत्त शासी संस्था द्वारा राज्य का पहला पार्क है जो सार्वजनिक है। पार्क का लोकार्पण करते हुए राजस्थान धरोहर संरक्षण समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जौरावत एवं सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि इस पार्क से आम लोगों को संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी और जनता अपने अधिकारों को पहचानेगी। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एग्जीबिशन CII ISCON 12 से 16 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ISCON 2023 की घोषणा के लिए जयपुर में एक रोड शो किया। राज्य वस्तु एवं सेवा कर में भिवाड़ी जोन ने राजस्थान सरकार के खजाने में गत वर्ष की अपेक्षा सितंबर में अधिक राजस्व दिया है। गत वर्ष सितंबर में 116 करोड़ का SGST प्राप्त हुआ था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 122 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। SGST में 6 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं गत वर्ष सितंबर में 88 करोड़ का व्यय प्राप्त हुआ था। चालू वित्तीय वर्ष में भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। इस बार में 109 करोड़ का व्यय प्राप्त हुआ है। प्रतापगढ़ में टमाटर के बाद अब प्याज लोगों को रुला रहा है। एक सप्ताह में ही 20 रुपए किलो तक प्याज के दाम बढ़ गए हैं, जबकि एक माह पहले तक प्याज 10 रुपए से 15 रुपए किलो तक खुले में बेचे जा रहे थे। सप्ताह भर में ही प्याज के भाव में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। भारत की ओर से मनप्रीत सिंह ने 25वें मिनट, हरमनप्रीत सिंह ने 32वें और 59वें मिनट, अमित रोहितदास ने 36वें मिनट और अभिषेक ने 48वें मिनट में गोल दागे। जापान से तनाका ने 51वें मिनट में टीम के लिए इकलौता गोल दागा। भारत ने इस जीत के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। दूसरी ओर भारत से बिना ट्रायल के एशियाड के लिए क्वालिफाई करने वाले रेसलर बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान के यामागुची के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में 10-0 से हार गए। भारत ने शुक्रवार को 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 8 मेडल जीत लिए। कुल मेडल की संख्या 95 हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवजह आधे घंटे तक लॉकअप में रखे गए एक शख्स को 50,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संदेश साफ जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी खुद कानून नहीं बन सकते। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निर्देश दिया कि मुआवजे की राशि बदरपुर पुलिस स्टेशन में तैनात 2 SI के वेतन से वसूल की जाए, जो उस शख्स को उठाकर लाए और बिना किसी कारण लॉकअप में बंद कर दिया। कोर्ट पीड़िता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पिछले साल सितंबर में अवैध तरीके से हिरासत में रखे जाने की वजह से मुआवजे की मांग की थी। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने शिक्षा और कंप्यूटर प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त मदरसों में कुल 6,843 पदों को भरा जाएगा। कुल पदों में से 4,143 पद एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, जबकि 2700 पद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए हैं। संक्षिप्त अधिसूचना के अनुसार बोर्ड इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर को शुरू करेगा और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।